कि आप लौट करके अयोध्या वापस चलो। मैं क्या कह करके कैसे मुंह दिखाऊंगा अयोध्या में जाके। सुमंत्र जी की वो दशा है कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। रो रहे चरणों में गिर जाते हैं सुमंत्र। राम जी उठाते हैं, नहीं आप मेरे पिता तुल्य हैं, क्योंकि सबसे बूढ़ा मंत्री सुमंत्र था, महाराज चक्रवर्ती नरेश के। यहाँ सुमंत्र जी कहते हैं, नहीं प्रभु, हे दीनानाथ कृपा कर दो, इनके साए अति संशय है। ये क्या कारण, कैसा कारण, कैसी दुर्दशा आज मैं है। ये कारण कैसी दुर्दशा आज मैं है। हे नाथ, हे परम पिता परमात्मा, आज ये क्या हो रहा है, ये कैसी दुर्दशा है। मैं कैसे अयोध्या लौट करके जाऊंगा, कैसे अपना मुख अयोध्या वासियों को दिखलाऊंगा। जब महाराज मुझसे पूछेंगे कि मेरा पुत्र राम, लक्ष्मण एवं पुत्र वधू सीते कहाँ हैं, तो मैं क्या कह के जवाब दूंगा। रो रहे सुमंत्र जी अपने वस्त्रों को फाड़ देते हैं, पृथ्वी पर गिर जाते हैं, घोड़े हिनहिनाते हैं, चिघाड़ते हैं, लेकिन अयोध्या की ओर नहीं बढ़ते। सुमंत्र बहुत दुखी हो जाते हैं। भगवान समझाते हैं कि नहीं, आप मेरे पिता तुल्य हैं और मुझे माँ पिता की आज्ञा का पालन करना है। लेकिन सुमंत्र कहते हैं, नहीं नहीं भगवान, आप वापस चलो। लेकिन राम जी ने आज्ञा दे दी कि सुमंत्र जाओ, अब तुम लौट जाओ, मैं 14 वर्ष पूर्ण होने पर अयोध्या आऊंगा। सुमंत्र जी खड़े, राम जी आगे बढ़ते हैं और केवट को बुलाते हैं कि मागी नाओ ना केवट आना, कहिए तुम्हारे मरम में जाना। यहाँ मेरे प्रभु श्री राम जी ने केवट को बुलाया। मांगी नाव न केवट आना, केवट नहीं आ रहा। भगवान ने आवाज दी कि केवट भैया आइए और हमें गंगा के उस पार जाना है। तब केवट आया और केवट ने कहा, महाराज मैं आपको ऐसे गंगा पार नहीं करूंगा, क्योंकि आपका मरम, आपका प्रताप तो सारा संसार जानता है। मेरी ये काठ की नौका है, आपके इन चरणों की रज से पत्थर की शिला भी नारी हो गई। मेरा तो परिवार इसी से चलता है। मैं आपको ऐसे गंगा पार नहीं उतार सकता। तब भगवान ने कहा कि हे खेवनहार, कि सुनो तरणी के खेवनहार, हमें जाना है गंगा पार। सुनो तरणी
केवल हाथ हमें जाना है गंगा पार। सुनो तरनी के केवल हाथ हमें जाना है गंगा पार। सुनो तरनी के केवल हाथ हमें जाना है गंगा पार। जाना हमको दूर है होती बहुत अबेर। ओ जाना हमको दूर है होती बहुत अंधेर। जाना हमको दूर है होती बहुत अबेर। ओ जाना हमको दूरी है मोती मोती हमें। तो केवट लीजे चरण पथार जय हो ना है गरीब केवट जो चरण पकार हमें तो जाना है गंगा पार। केवट लीजे चरण पखार हमें जाना है गंगा पार। केवट जो शरण पखार हमें जाना है गंगा पार। यहाँ केवट ने अपने पूरे परिवार को बुलाया और कठौता में जल भर करके लाए। केवट ने भगवान के चरणों का चरण धो करके वो चरणामृत पान किया और आज केवट ठंड हो गया। देखो केवट कि इतने हाथ पवित्र क्यों हैं? क्योंकि भगवान के चरणों को धोया। और केवट कौन था? ये बड़ी मार्मिक कथा है, बड़ा प्रसंग है कि जो द्वापर युग में मटकासुर नाम का था, भगवान कृष्ण जी ने जो मटकियां तोड़ी थी, क्यों तोड़ी थी? क्योंकि एक बार जब भगवान का राज्याभिषेक की तैयारियां हो रही थी, उस समय केवट को जब पता लगा कि आज मेरे प्रभु का राज तिलक होना है, तो सारे तीर्थों का जल लेकर के केवट घड़े में जा रहा था। जब ऋषि दुर्वासा ने देखा कि केवट तो सारे तीर्थों का पवित्र जल लेकर के जा रहा है, तो ऋषि दुर्वासा ने कहा कि केवट ये जल हमें पिला दे। केवट ने मना किया, नहीं नहीं ऋषिवर, मैं तो अपने स्वामी श्री राम की सेवा के लिए जल लेके जा रहा हूँ, क्योंकि उनका राज्याभिषेक होना है। इसी जल से समस्त तीर्थों का जल था। ऋषि दुर्वासा ने बहुत प्रयत्न किया, लेकिन केवट ने नहीं दिया वो जल। तो ऋषि दुर्वासा ने श्राप दे दिया कि जा केवट, तू इसी में बंद हो जा। तो जैसे ही वो मटके में बंद हुआ और केवट उड़ने लगा, वो मटका उड़ने लगा अपने प्रभु श्री राम के दर्शन के लिए। त्रेता युग बीत जाता है और द्वापर युग आ गया। त्रेता युग से केवट ने भगवान के दर्शन के लिए घूमता रहा, चारों दिशाओं में भटकता रहा। जब द्वापर युग में वो पहुंचा तो यहाँ गोकुलवासी जब भगवान का अवतार हुआ, 16 कलाओं से कृष्ण रूप में जब राम जी ने अवतार लिया,
तो उनके दर्शन के लिए केवट फिर रहा था कि मैं कब अपने स्वामी के दर्शन कर लूं, कब मुझे मुक्ति मिल जाए। तो यहाँ जब वो केवट द्वापर युग में गोकुल में पहुंचा तो फिर क्योंकि उस समय पूतना ने अपना स्तनपान करा करके भगवान को मारना चाहा, बड़े बड़े राक्षस आए मारने के लिए भगवान को, तो सारे गोकुलवासी डरते थे कि कहीं ऐसा ना हो हमारे लाला को मारने के लिए कोई राक्षस हो, तो उसका नाम मटकासुर रख दिया था। इसलिए जब मेरे प्रभु समझ जाते हैं कि ये मेरा अनन्य भक्त है, अनन्य सेवक है, तो उन्होंने मटकियां तोड़ना शुरू कर देते हैं कि किसी ना किसी मटकी में तो मेरा सेवक छुपा होगा। यहाँ दीपावली का पर्व था और उस समय मेरे राम रूप में कृष्ण भगवान खड़े हुए थे और उन्होंने अपना बाण लिया, मार दिया मटकी में, तो जो है मटकासुर केवट प्रकट हो जाता है और भगवान के चरणों में गिर जाता है। बोले श्याम रामचंद्र भगवान की जय। तो इसीलिए केवट ने कहा कि प्रभु मैंने बहुत मजदूरी की, आज मुझे सारी मजदूरी मिल गई, लेकिन नाथ मेरी एक प्रार्थना है कि कछु तुम तारे कछु हम तारे, दोनों मिले तारे तारे। कछु तुम तारे कछु हम तारे, दोनों मिले तारे तारे। कछु तुम तारे कछु हम तारे, दोनों मिले तारे तारे। हे नाथ, मैंने गंगा पार उतारे और आपने भव सागर से तारे। जय हो। इसलिए हम दोनों एक हैं, इसलिए मुझे आपसे मजदूरी नहीं चाहिए। केवट ने राम जी से कहा कि जब मैं आपके पास आऊंगा तब मेरी मजदूरी मुझे दे देना और मुझे अपने भाव से पार उतार देना। आगे और की कथा किशोरी जी के द्वारा। केवट जी कहते हैं क्या? ओ मोरी नैया में लक्ष्मण राम, ओ मोरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मोरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मोरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मोरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। ओ धीरे बहो रे मैया धीरे बहो, धीरे बहोरी मैया धीरे बहो, धीरे बहो रे मैया धीरे बहो। धीरे बहोरी मैया धीरे बहो। मोरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मोरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। हरि बोल। दोनों हाथों की ताली बजाते हुए और केवट तो चरण पखारी रहा है, साथ साथ गंगा मैया भी उन चरणों का लाभ उठाना चाहती हैं। तो क्या कह रहे हैं? ओ उछल उछल मारो